कल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को किया संबोधन, कहा ट्रेड, टेरर और टास्क एक साथ संभव नहीं है। बात सिर्फ आतंकवाद और पीओके पे होगी। वह दिन दूर नहीं जब आतंकवादी ही पाक को साफ कर देंगे। नोबेल पुरस्कार की चाहत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का लगातार बयानबाजी। बलूच विद्रोहियों ने भी खोल रखा पाक के खिलाफ एक मोर्चा। जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, नमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रमस्ताना देश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछकर की हत्याएं की थी, उससे मन बहुत आहत था। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर इतना खतरनाक होगा इसका पाक को अंदाजा नहीं था। वो जानता था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत गोलाबारी करेगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान में घुस करके 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इस 100 से ज्यादा बड़े आतंकवादी मारे गए। इससे आहत पाकिस्तान ने भी पलटवार करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी किया और जिसका जवाब भारतीय सेना ने बखूबी दिया और उनकी बहुत ज्यादा क्षति भी पहुंचाई। भारत ने कहा जो लगातार पाकिस्तान मुझे धमकी देता है वो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जब देखा कि आर्थिक स्थिति से सभी चीजें टूट रहा है, उसे हार मानते हुए उसने भारत से सीज फायर का पहल किया। उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बार बार भारत से संपर्क साधने की कोशिश की और अपने भाई प्रधानमंत्री शाहनवाज शरीफ से भी उन्होंने कहा था कि भारत से लड़ना उचित नहीं है, ये घाटे का सौदा होगा, ये पाकिस्तान मिट जाएगा। लेकिन इसको देखते हुए वहां शहबाज शरीफ ने ऐसी पहल की। भारत ने भी जब वो देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये संदेश है कि वह अमन चैन सुख शांति के लिए आतंकवादी गतिविधियों को रोक लगाएंगे, विराम लगाएंगे, तो भारत तैयार हुआ। मोदी जी ने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग ये आतंकवाद का भी नहीं है, मुझे देखना होगा। उन्होंने कहा जो सीज फायर हुआ है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, ये टेम्परेरी है। मैं पाकिस्तान को वाच करता हूं, पाकिस्तान की गतिविधियों को वाच करता हूं किस तरह का रिएक्ट करता है। अगर वो रिएक्ट करेगा, खराब रिएक्ट करेगा, तो मेरा तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और नौ सेना अलर्ट मोड पे है, कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने यह भी कहा नोबेल पुरस्कार की चाहत में अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार शांति दूत बनने का नाटक कर रहे हैं। भारत पाक के बीच में सीएसफायर आपसी समझौते से हुआ था, लेकिन वो इसका श्रेय खुद ले रहे हैं। इस पर बोलते हुए कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने कहा ये अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो गेम है ये निंदनीय है, ये अशोभनीय है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान विद्रोहियों का। बलूचिस्तान विद्रोही अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बलूच विद्रोही भारत से संपर्क में है। वो कहते हैं अगर मुझे भारत साथ देता है तो मैं पाकिस्तान का जड़ हिला दूंगा। बलूच विद्रोहियों ने कहा पाकिस्तान पाखंडी और कपटी है, इस शांति और संघर्ष विराम और भाईचारा की बात करती है, ये एक छलावा है। इससे भारत को सतर्क रहने की चेष्टा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने जो युद्ध के दौरान राफेल का मजाक उड़ाया था, जिसका वीडियो पाकिस्तान में खूब वायरल हुआ था, उन्होंने पूछा कि इसके कहने पे ऑपरेशन सिंदूर रुका, भारत ने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं पीओके पे कब्जा छोड़िए, नहीं ये बात सही है, नहीं पीओके को दिया कौन था पाकिस्तान को, इस पर भी बात होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट कैरियर से अपना संन्यास ले लिया है। विराट कोहली 14 साल से लगातार खेल रहे थे, वह सबसे वरिष्ठ उम्र में भी वरिष्ठ थे, इसके बावजूद भी उनके अंदर फुर्ती चुस्ती युवाओं से कम नहीं थी, वो अभी भी खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने पूर्वग्राम देते हुए कहा कि अब वह क्रिकेट संन्यास लेते हैं, ये वह 20 मैच और 50 ओवर का मैच खेलते रहेंगे। और एक खबर और आ रही है, आईपीएल पुनः चालू होगा 17 मई से, जिसके लिए क्रिकेट प्रेमियों को बहुत दिन से इंतजार था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने से इसे रोक दिया गया था। अब क्रिकेट प्रेमियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है।
आज समाचार यही समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।